Hello student, let us solve question number 14 of exercise 7.5 NCERT partial fraction. uh, Integral of 3x minus 1 upon x plus 2 square. अब ये देखो लीनियर का ही जो फैक्टर है वो रिपीट हो रहा है, तो जब भी आपके पास फैक्टर्स रिपीट होंगे तो आपने उसको कैसे लिखना है, a अपॉन सिंगल फैक्टर मतलब x प्लस टू प्लस b अपॉन एक्स प्लस टू की पावर टू। ठीक है, उसके बाद आप एलसीएम लोगे, जब आप एलसीएम लोगे ध्यान से लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी एंड डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे। सो 3x माइनस वन इक्वल्स टू ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी। इजी क्वेश्चन है। कॉफिशिएंट ऑफ x को आप कंपेयर करोगे 3 इक्वल्स टू a, और अगर आप कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करोगे तो माइनस वन इक्वल्स टू टू ए प्लस बी। तो a की वैल्यू तो 3 आ गई, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो b की वैल्यू आ जाएगी -7। इसके बाद आप इंटीग्रेट करोगे 3x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू स्क्र। ए की वैल्यू कितनी थी आपके पास, ए की वैल्यू थी 3 बाहर आ गया, 1/x+2, और बी की वैल्यू थी हमारे पास -7, और इसको आप ऊपर ले जाओ नेगेटिव करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 log mod x+2, और इधर -7, x+2 की पावर -1/-1 प्लस सी। सो ओवरऑल आंसर इज 3 log mod x+2 माइनस माइनस प्लस 7/x+2 प्लस सी। तो इस तरह से जब भी लीनियर की पावर होगी तो आपने इस तरह से इसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस वन, एक्स की पावर 4 माइनस वन। तो सबसे पहले आप एक्स की पावर 4 माइनस वन के बनाएंगे फैक्टर। तो जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर्स विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो अब बेटा देखो, इसको ना एक शॉर्टकट तरीके से हम कर रहे हैं, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक बन जाती है, जो कि अगर मैं इसको पुराने मेथड से करूँ तो क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक को हम ऐसे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इधर आपके पास c अपॉन एक्स माइनस वन आ जाएगा और d अपॉन एक्स प्लस वन, क्योंकि ये एक्स स्क्र माइनस वन के भी फर्दर दो फैक्टर बनेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो इसको शॉर्टकट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे 1/x² + 1 x² -1। तो मैं यहाँ पे ना x² को पुट कर दूंगी y। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे जल्दी हो जाएगा, हमने इसको y पुट कर दिया, और अब ये एक तरह से दो लीनियर हैं, तो हम इसको लिख देंगे a अपॉन वाई प्लस वन बी अपॉन वाई माइनस वन, और जब आप एलसीएम लोगे इट बिकम्स a इंटू वाई माइनस वन बी इंटू वाई प्लस वन। तो आपके पास y को अगर आप 1 पुट करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और अगर आप y को -1 पुट करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ठीक है, तो मीन्स जो आपकी स्टेटमेंट थी x² + 1 x² -1, तो आपके पास ये आ जाएगा a कितना था -1/2, और जो a के नीचे y प्लस वन है, y क्या था x² + 1, और इधर b की वैल्यू 1/2, और फिर y को आप क्या पुट करोगे x² -1। तो ये आपके पास सीधा ही फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x का, और यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो बनेगा log 1/2a log mod x -1 अपॉन x प्लस वन प्लस c। ठीक है, तो इस तरह से आप ये शॉर्टकट तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, 1/2 एक पहले था और एक 1/2 फॉर्मूले का आएगा, तो मतलब 1/4 आ जाएगा यहाँ पे आप 1/4 कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है dx अपॉन x इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस n प्लस वन। ठीक है, तो बेटा ये ना क्वेश्चन ट्रिक से ही होना है, आपने x की पावर n को पुट कर देना है t। ठीक है, या आप y भी पुट कर सकते हो, और इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा n dx इक्वल्स टू dt। अब ये जो x की पावर n-1 dx को आप लिखोगे dt अपॉन n। अब देखो न्यूमिनेटर में x की पावर n-1 तो नहीं है, तो आप x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर n-1 से डिवाइड कर दो। तो प्लीज नोट डाउन दिस स्टेप, इसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा,
क्योंकि अगर आप x की पावर n को पुट करते हो तो उसका डेरिवेटिव है एन एक्स की पावर n माइनस वन। ठीक है, तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपके पास बन जाएगा x की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये जो है देखो x और इधर इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा x की पावर n। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये बन गया। अब आपका क्वेश्चन देखो कितनी इजीली ये सॉल्व हो जाना है। इसको आप लिखोगे डी टी अपॉन एन और ये हो जाएगा टी इंटू टी प्लस वन। ठीक है, टी इंटू टी प्लस वन। तो अब आप इसको पार्शियल से कर लो। वन अपॉन टी इंटू टी प्लस वन को आप क्या लिखोगे, ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस वन। एलसीएम लोगे तो वन इक्वल्स टू ए इंटू टी प्लस वन प्लस बी इंटू टी। नाउ आप t को पुट करोगे माइनस वन तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। टी को पुट करोगे जीरो तो a की वैल्यू आ जाएगी वन। ठीक है, तो जस्ट आपको अब इंटीग्रेट ही करना है इसको। वन बाई एन तो आपका बाहर था, डी टी अपॉन टी इंटू टी प्लस वन, क्योंकि वन बाई एन तो बाहर रहेगा ही ऐसे कॉमन। तो इंटीग्रेट a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस वन इंटू डी टी। तो वन अपॉन एन, ए की वैल्यू पुट कर दो, ए था आपका वन, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी डी टी, और बी की वैल्यू थी आपकी माइनस वन, वन अपॉन टी प्लस वन डी टी। सो ओवरऑल आंसर इज वन अपॉन एन लॉग मॉड एक्स टी माइनस लॉग मॉड टी प्लस वन प्लस सी। अब आपको अगर प्रॉपर आंसर टेली करना है तो आप क्या करोगे, वन बाई एन को कॉमन ही रखोगे और ये हो जाएगा लॉग टी अपॉन टी प्लस वन, और लास्ट में हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे वन अपॉन एन, वन अपॉन एन लॉग टी क्या था हमारा, एक्स की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन प्लस सी। तो ये आपका प्रॉपर आंसर मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स इंटू टू माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली विजिबल है कि आपको क्या पुट करना है। आपको साइन एक्स को टी पुट करना है और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो ये आपके पास आ जाएगा डी टी अपॉन वन माइनस टी इंटू टू माइनस टी। ठीक है, तो जो कि आपका हो गया है लीनियर, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं वन माइनस टी, टू माइनस टी को हम क्या लिखेंगे, ए अपॉन वन माइनस टी प्लस बी अपॉन टू माइनस टी। तो एलसीएम लोगे तो ए इंटू टू माइनस टी प्लस बी इंटू वन माइनस टी। तो यहाँ पे आप ए को पुट कर दो, टी को क्या क्या पुट करोगे, एक तो टू पुट करोगे और टी को वन पुट करोगे। आप पहले वन पुट कर दो, तो वन पुट करोगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी वन, फिर आप टू पुट कर दो, तो टू पुट करोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, बी इक्वल्स टू माइनस वन। उसके बाद आप इंटीग्रेट कर दो। इसको हमने लिख दिया ए अपॉन वन माइनस टी एंड बी अपॉन टू माइनस टी। तो ए की वैल्यू पुट कर दी वन अपॉन वन माइनस टी, बी की वैल्यू पुट कर दी नेगेटिव, नेगेटिव हम यहीं पे पुट कर देते हैं टू माइनस टी। ठीक है, तो अब देखो वन माइनस टी का जो इंटेग्रल होगा वो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव में नेगेटिव लगाना पड़ेगा, और सेम चीज आप इधर भी, इधर तो ऑटोमेटिकली है ही नेगेटिव। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस लॉग मॉड वन माइनस टी, और इधर आ जाएगा आंसर लॉग मॉड टू माइनस टी। तो लॉग ए माइनस लॉग बी को आप लिखोगे लॉग ए अपॉन बी, और लास्ट में जो आपकी जो टी की वैल्यू थी वो क्या थी, टी की वैल्यू थी साइन, साइन एक्स, टू माइनस साइन एक्स, वन माइनस साइन एक्स प्लस सी। So this is your answer.